नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का आगमन, मिर्जापुर चुनावी जनसभा को किया संबोधित। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का उड़न खटोला किसी कारण काफी देर तक आसमान में ही उड़ता रहा। हेलीकॉप्टर से निकलते ही ओवैसी सीधे मंच पर पहुंचे। बिना समय गंवाए ओवैसी ने सभा को संबोधित किया। सभा संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार कहती हुई कि हमने विकास किया है। वहीं मिर्जापुर की जनता से कहा कि आपने 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दिया और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने विकास किया। मिर्जापुर से पूर्वांचल को जोड़ने वाला शास्त्री ब्रिज की स्थिति काफी जर्जर है, वो कभी भी गिर सकता है। इसी क्रम में अखिलेश यादव पर भी बरसे। उन्होंने कहा कि जब बात हिजाब और नकाब की आती है तो अखिलेश यादव गूंगे बन जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मिर्जापुर की जनता से गुजारिश की कि आज मैं यहाँ AIMIM के प्रत्याशी बदरुद्दीन हाशिम और कुशवाहा जी के लिए वोट मांगने आया हूँ। आप लोग 7 तारीख को अपना वोट देकर मजलिस को मजबूत बनाएं ताकि आपका रहनुमा आपके बीच में हो। कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा पाएगी। अगर आप ये समझते हैं कि अखिलेश योगी को हरा पाएंगे तो आपकी गलत फहमी है। इसलिए कि 2019 में भी समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज ने 75% वोट देने के बावजूद भी सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर BSP और सपा को कामयाबी मिली। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि पहले अपने घर में चिराग करिए। पहले आप अपने विधायक को बनाइए, अपने नेता को बनाइए, अपने लीडरशिप को बनाइए। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, इसके बावजूद भी वो अपने मंच के ऊपर किसी अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को बिठाने से कतराती है। वो हिजाब और निकाब के मामले में अखिलेश गूंगे हो जाते हैं। जब मुस्लिम वोट की बात होती है तो अखिलेश सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई आपको नेता बनाने की लड़ाई है, ये लड़ाई आपको हिस्सा दिलाने की है। और अगर कोई उत्तर प्रदेश से योगी और मोदी के राज को ख़त्म कर सकता है तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि 7 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि कौम के नाम पर वोट दे दो, कौम कौम कहने वालों से मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के जो बच्चे बच्चियाँ हैं, 10 में से 7 बच्चे पढ़ना लिखना हिसाब किताब करना नहीं जानते और 10 में से 7 भी हाई स्कूल मुकम्मल नहीं करते। 4 से 15 साल के मुसलमान के बच्चा मजदूरी करते हैं। सबसे 2 एकड़ कम ज़मीन अगर किसी के पास है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के पास है। सबसे कम ग्रेजुएट होते हैं तो 4% मुसलमान हैं। आप बताइए किस बुनियाद पर आप। मिर्जापुर में 7 मार्च और अंतिम चरण का मतदान होगा, जिसके चलते मंडलायुक्त योगेश्वर मिश्र के नेतृत्व में लोगों को जागृत करने के लिए आज मिर्जापुर गंगा में नाव द्वारा रैली निकाली गई ताकि 7 मार्च को लोग मतदान के लिए जागरूक हो और सबसे पहले मतदान करें। इसी क्रम में मंडलायुक्त योगेश्वर मिश्र ने नारघाट से बढ़िया घाट तक गंगा रैली नाव के द्वारा निकाली, जिसमें जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। अंतिम चरण में 7वां चरण भी है हमारे जनपद मिर्जापुर का और मिर्जापुर मंडल के तीनों जनपदों का मतदान इसी दिन होगा। और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, मतदाताओं से अपील करने के लिए अनेक माध्यमों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा, संदेशों के द्वारा जिला प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है मतदाताओं की जागरूकता के लिए। यह गंगा में एक छोटी सी जो नाव की यात्रा है, यह भी एक प्रतीक है और आप लोगों के माध्यम से पूरे जनपद के निवासियों को, पूरे मंडल के निवासियों से ये अनुरोध है कि 7 मार्च को सबसे पहले मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, क्योंकि आपका एक एक वोट कीमती होता है और आपका एक मत ही आपको अच्छा जनप्रतिनिधि देता है और जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हीं के द्वारा सरकार बनती है। आज ज्ञानपुर कांग्रेस पार्टी में भारी संख्या में उमड़ी समर्थकों की भीड़। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में
सभा आयोजित की गई। ज्ञानपुर के विभिन्न गांवों से भारी संख्या में लोग पहुंचे। ज्ञानपुर के कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चंद्र मिश्रा कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहुंचकर लोगों से मिले और लोगों को समझाया और यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने की बात भी कही और कहा कि भाजपा की सरकार ने जो काम नहीं किया वो हमारी सरकार करेगी और लोगों को शिक्षा, नौकरी देने का वादा किया। समर्थकों का नारा रहा कि अब की बार कांग्रेस सरकार, जिसमें शामिल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व सुरेश चंद्र मिश्रा, सारा बेगम, श्वेत प्रकाश पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। भीड़ दिख रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के चुनाव अब पूरे अंतिम चरण में है। आज छठे चरण में मतदान अब समाप्त हो जाएगा और सातवें चरण के मतदान 7 तारीख को समाप्त होगा। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। मैं लगातार पूरे प्रथम चरण से लेकर 7वें चरण तक के सभी क्षेत्रों में गया। योगी जी अब मठ में ही बैठेंगे, वो लखनऊ नहीं जाने वाले, मुख्यमंत्री निवास खाली करना होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसा विकास हुआ है वहां मोदी मॉडल फेल हो जाता है, क्या कहना है आप? देखिए, गुजरात मॉडल की बात उन्होंने कही थी। 8 साल हो गए मोदी जी प्रधानमंत्री बने। गुजरात मॉडल कहाँ है? आम जनता के जेब से आपने नोटबंदी के माध्यम से आपने सब बैंकों में जमा कर लिया और अपने बड़े उद्योगपतियों के मित्रों के आपने ऋण माफ कर दिया। बचत लोग तो भाग भी गए पैसा लेके। दूसरी बात है, जितने भी यहाँ हमारे पिछली सरकारों ने, जनता ने, किसानों ने, श्रमिकों ने, इंजीनियरों ने जितने भी निर्माण किए थे वो सबको एक एक करके बेच रहे। क्या रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब बेच रहे, सेल बेल सब बिक रहा है। तो यही गुजरात मॉडल है। कांग्रेस का मॉडल ये है कि आम जनता को शक्तिशाली बनाए, चाहे संवैधानिक अधिकार देके हो, चाहे उनके आर्थिक व्यवस्था सुधार करें। किसान हो, मजदूर हो, गरीब आदमी की जेब में पैसा जाना चाहिए। ये कार्यक्रम कांग्रेस का है। और यदि आम जनता की जेब में पैसा होगा तो फिर व्यापार भी फलेगा फूलेगा, और व्यापार फलेगा फूलेगा, सामान बिक्री होगी तो फिर उद्योग के पहिए भी चलेंगे, और जब उद्योग का पहिया चलेगा तब नौजवानों को रोजगार। यूक्रेन से जो भारतीय हैं वो क्यों नहीं समय से वापस आ पा रहे हैं, क्या लगता है? इसलिए भारत सरकार की ये नाकामी का है। समय रहते हमारे बच्चों को वहाँ से निकाल लेना था। फ्लाइट एक ही थी जिसमें आ नहीं पा रहे थे बच्चे, 240 ही लोग एक फ्लाइट में आएंगे। और यदि वहाँ पहले से जानकारी हो जाती, बच्चों को पहले, उन लोगों को तो पहले से मालूम था, लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था की नहीं। बच्चे वहाँ फंसे रहे, 2 बच्चों की जान भी चली गई। और अभी भी तनाव में, माता पिता अलग तनाव में, बच्चे अलग तनाव में, किस परिस्थिति में। और हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। अहमद हुसैन कोठी के पीछे स्थित सरकटा नाले के मुख्य मार्ग पर कूड़े की सफाई हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा लगभग 1 माह पूर्व जेसीबी मशीन लगाकर सफाई की व्यवस्था की थी, किंतु 1 माह का समय बीत जाने के बावजूद आज भी स्थिति जैसी की तैसी है। जेसीबी मशीन चालक सप्ताह में 1-2 बार आकर मात्र 1 घंटा मशीन चलाकर बैठा रहता है। जो कूड़ा नाले से निकाला गया है वो अभी भी मौके पर है, जिससे क्षेत्र में भयंकर गंदगी व्याप्त है। यदि समय रहते सफाई करके कूड़ा नहीं हटाया गया तो क्षेत्र में बीमारी फैल जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आप तक न्यूज़। नमस्कार।